हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं जो है श्री महेश्वरी विद्यालय के जो है पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को एक मेरे लिए काम करना है। तो वो क्या करना है, आप लोग का कितना क्वेश्चन एंड आंसर राइट है उसको आप लोग मार्क्स वाइज लिखिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, बिहारी ने अपने दोहे में क्या भर दिया है। तो बिहारी ने गागर में सागर, ठीक है। पहेलिया किसकी रचना है। तो ये अमीर खुसरो की। उद्योधनी तुम्हारो बयार यह कौन करता है। तो यह गोपियां कहती है, ठीक है। भारतेंदु की काव्य भाषा क्या है। तो ब्रज है, ठीक है। उचित विकल्प चुनकर पंक्ति को पूर्ण कीजिए। था डैश था जब वो सबको बाया, ठीक है। तो बाला, बाला, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो सूरदास, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मुंह जब लागे तब ना ही छूटे। मुंह में क्या लग जाने से वो नहीं छूटती है। तो वो है शराब, ठीक है। को घटिए वृषभानु जाबे हलथर के बीर। हलथर किसे कहा गया है। तो यहाँ बरलाम को कहा गया है हलथर, ठीक है। काम करे तलवार का फिर पानी में बास। पानी में रहकर तलवार का काम कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कुम्हार का डोरा, ठीक है। लाहौरी माँ चंद लहोंगे, माँ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर यशोदा के लिए किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कलाम रचित विज्ञान में जीवन उनकी किन पुस्तक का अंश है। तो विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ में लिखे संवादों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कैसे करना है। इसका ख नंबर जो है सही है। तो आप लोग मिला के देख लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इरावती कौन थी। तो तिलक की बहन, ठीक है। दासी किस विधा की रचना है। तो होगा कहानी। मोहित ने जय के लड़के को कितने रुपए दिए थे। तो 200, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा मिसाइल मैन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन सी है। तो इसका होगा पाथेर पांचाली, ठीक है। अब मैं ना मरूंगा किसका कथन है। तो ये बरलाज का है। अभिकथन SLV3 का प्रयोग, पहला प्रायोगिक परीक्षण दुर्घटना का शिकार हो गया था, ठीक है। कारण क्या था। क्योंकि लॉन्च व्हीकल समुद्र में गिर गया, सभी चीजें नियंत्रण के बाहर चली गई थी, आएगा एक परीक्षण की जगह बदल ही रही। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ए नंबर, ठीक है। यानी कारण क और ख सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है, वक्ता और श्रोता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बरलाज और फिरोजा, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद जी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। उचित विकल्प चुनकर पंक्ति को पूर्ण किया। जालपा डैश उपन्यास की प्रमुख नायिका है। तो गबन उपन्यास की। गबन का अर्थ है चोरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राउड लेडी किस स्त्री को कहा गया है। तो इसे जलपा को कहा गया है, ठीक है। चलिए अब आपका है, निर्देशन अनुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि इस जो है पंक्ति को आपको पढ़ना है, देन उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो पशुधन में कवि ने किसकी विशेषता का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यशाली। इसका सही उत्तर होगा कर्मवीर, ठीक है। भाग्यशाली नहीं होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर कर्मवीर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो कर्मवीर के भरोसे, कर्मवीर डैश के भरोसे है। किसके भरोसे है। कर्म के भरोसे है, ठीक है। वो भाग्य पर भरोसे नहीं है। कवि के अनुसार कौन पछताता है। कर्मवादी लोग, ठीक है। भाग्यवादी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सही क्रम में सजाइए। तो इसका सही क्रम में सजाने होगा 3 नंबर जो है इसका सही क्रम है। आप लोग देख लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। प्रस्तुत काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्मवीर बनना होगा, ठीक है। चलिए अब आपको इस जो है पदांश इस जो है आपको इसके पढ़ना है। देन उसके बाद आपको ये अनसीन पैसेज है, जैसे हम लोग को 10 में मिलता था वैसे हिंदी में भी मिला है अपठित कोड। तो उसके बाद हमको क्या करना है, उत्तर बोलना है। तो उसे पढ़कर उत्तर दीजिएगा। और आपने तो दिया ही है, तो आप लोग ने चेक करिएगा कितना आपका सही है। इंदिरा देवी का असली नाम क्या था। तो यूजीनी पीटसन। रिक्त स्थानों की पूर्ति दीजिए। इंदिरा देवी डैश पहनकर ही योग सिखाती थी। तो साड़ी होगा इसका सही उत्तर। इंदिरा देवी ने चीन का पहला योग स्कूल कहाँ खुला था। तो शंघाई में। सोवियत संघ की किस सरकार ने इंदिरा देवी ने सोवियत जनता को योग सिखाने की अनुमति दिलाई थी। तो इसका होगा कम्युनिस्ट, ठीक है। चलिए योग गुरु कौन है। तो तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य। निर्देशन है तो सही विकल्प को चुनिए। लघुता में पर्याय प्रत्यय क्या प्रत्यय पहचानिए। तो प्रत्यय क्या होगा, लघुता का लघु हो जाएगा मूल शब्द और त हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है।
अब निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग सहित रहित शब्दों कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब जो उपसर्ग उसका नहीं बन सकता है, यानी उपसर्ग पहले पृथक होकर बाद में मूल शब्द, तो उपसर्ग उसका तो निकल जाएगा, लेकिन मूल शब्द अच्छा का नहीं होगा। ठीक है। अंशु शब्द का लिंग क्या होगा? तो अंशु शब्द का लिंग होगा पुल्लिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी मैच द कॉलम करिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इसका सही होगा बी नंबर। आप लोग मिला के देख लीजिएगा। गुलछड़े उड़ाने का मुहावरे का क्या होगा? मौज मस्ती करना। निम्नलिखित को अंग्रेजी के शब्दों को सही परिभाषित रूप में निर्देशित कीजिए। तो सबसे पहले वर्ड है हमारा नयाचर शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो इसका होगा प्रोटोकॉल। ठीक है। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग का जो है इसी यूट्यूब चैनल पे जो है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो है सेमेस्टर 2 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। सो इसीलिए और बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में आप लोग को क्लासेस मिलेंगी। सो आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको इस यूट्यूब चैनल पे ही उससे रिलेट यानी क्लासेस से रिलेट सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो इसका होगा कैंसस। तो उसके बाद कन्वेंशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका होगा रूढ़ि। फॉरवर्डिंग नोट का हिंदी पर्याय क्या होगा? अग्रेषण टिप्पणी। उसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारा मैनिफेस्टो का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो घोषणा पत्र। अब यहाँ पे जो है हमारा पेपर कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को जैसा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही क्या होने वाला है, सेमेस्टर 2 के क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ही मिनिमम प्राइस में। सो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।